नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप माइनर पासपोर्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उसके ही बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए आप पासपोर्ट सेवा। तो जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब passportindia.gov.in की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है या लॉगिन या यूजर आईडी है आपके पास, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करें। और अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा है, लॉगिन आईडी यूजर आईडी आपके पास नहीं है, तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस या वर्तमान पता या जो करंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। और ईमेल आईडी को ही आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ईमेल आईडी ही आपकी यहाँ पे लॉगिन आईडी बन जाएगी। और अगर आप लॉगिन आईडी कोई डिफरेंट रखना चाहते हो तो लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल के चेक अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा उसकी। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना के डाल दीजिए। पासवर्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। पासवर्ड इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जो भी पासवर्ड आप बना रहे हो उसमें अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, लोअर अल्फ़ाबेट, स्पेशल करैक्टर, न्यूमेरिक, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप बना लीजिएगा और यहाँ पे वो पासवर्ड डाल दीजिए। और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने डाला है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है। उसके बाद हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हिंट आंसर डाल दीजिएगा। ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डालिएगा। कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे क्लिक करके चेंज इसको कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है। अब रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो अब passport.admin की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल चला गया है। तो अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेल आईडी डाली थी तो उस ईमेल को लॉगिन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक मेल आया होगा, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए और यहाँ पे जो आ रहा है प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो ये जो लिंक है इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे यूजर आईडी डालिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने डाली थी लॉगिन आईडी में। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सी वाली आपको यहाँ पे डालनी है, जो यहाँ पे आपने बना के डाली थी। तो हमारी तो जो ईमेल आईडी है वही हमने लॉगिन आईडी बनाई थी, तो उसको वहाँ पे डाल देते हैं। और अगर आपने कुछ और बनाया था, यहाँ पे कुछ दूसरी लॉगिन आईडी बनाई थी, तो इसको वहाँ पे आप डाल दीजिएगा और यहाँ पे डाल के सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा और अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन। तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो या होम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब सिंपली एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लॉगिन आईडी आप डाल दीजिए जो भी आपने एक्टिवेट की थी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड आप डाल दीजिए। ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाले। पासवर्ड वही आप डालिएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने बना के डाला था। और ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीस्वैप पासपोर्ट, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑल्टरनेटिव वन, यहाँ पे जो लिया हुआ है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर
फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बच्चे के फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करें। और बच्चे का पासपोर्ट आप री इशू आप कर रहे हो या फिर रिन्यू आप कर रहे हो, आप यहाँ पे री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है इफ री इशू स्पेसिफाई रीजन। अगर आप री इशू कर रहे हो तो रीजन क्या है, चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सन और पर्टिकुलर, उसमें कुछ चेंजेज है आपका, या फिर डैमेज पासपोर्ट है, एग्जॉशन ऑफ पेजेस है, पासपोर्ट लॉस्ट है, या वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर अगो है, या वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर्स या ड्यू टू एक्सपायर है। तो अगर ये है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। और अगर फ्रेश पासपोर्ट है बच्चे का तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे जो फ्रेश पासपोर्ट है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल में आपको चाहिए, तत्काल में चाहिए। नॉर्मल तत्काल में ये डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन जो होती है उसकी पेमेंट कम लगती है और तत्काल की जो पेमेंट है वो ज़्यादा लगती है। दूसरा ये है कि जो तत्काल पासपोर्ट होता है उसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको जल्दी मिल जाता है नॉर्मल पासपोर्ट की कंपैरिजन में। और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन जो होती है इसमें पुलिस वेरिफिकेशन फ्री में होती है। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले होती है, जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हो तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद पासपोर्ट जैसे क्लियर हो जाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन तो उसके बाद पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आता है। वहीं जो तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है इसके अंदर जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो पोस्ट में होता है। मीन्स कि जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हो तो उसके बाद बाई स्पीड पोस्ट अगर सब कुछ ठीक रहता है बाई स्पीड पोस्ट पासपोर्ट आपको मिल जाता है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो बाद में होती है। तो ये 3 डिफरेंस है। तो हमारा नॉर्मल से ही काम चल जाएगा, तो नॉर्मल पे हमने क्लिक कर दिया है। बुकलेट टाइप 36 पेज की बुक चाहिए या 60 पेजेस की जंबो बुक चाहिए। और अगर 36 पेज की बुक से ही काम हो जाएगा तो 36 पेजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे नाम डाल दीजिए, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिए बच्चे का। तो ये जो भी डाल रहे हो एज पर डॉक्यूमेंट ही आप डालिएगा। जैसे अगर बच्चे का नाम है रोहन सिंह भाटी तो इस तरीके से आप डाल दीजिए रोहन स्पेस सिंह भाटी, सरनेम में आ जाएगा। और अगर बच्चे का नाम है सिंपली रोहन सिंह नाम है या रोहन भाटी नाम है तो रोहन यहाँ पे आ जाएगा, भाटी यहाँ पे आ जाएगा। और बच्चे का नाम अगर सिर्फ रोहन ही है तो रोहन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है फीमेल है जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी डिटेल आप डाल रहे हो एज पर डॉक्यूमेंट्री डिटेल आप डालिएगा। उसके बाद हैव यू एवर नोन बाय अदर नेम्स, तो बच्चा क्या किसी और नाम से भी जाना जाता था पहले, तो अगर जाना जाता तो वो डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं जाना जाता तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो बच्चे का क्या कुछ और भी नाम था पहले, चेंज हुआ है बच्चे का नाम, अगर चेंज हुआ है तो पुराना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर बच्चे का सेम यही नाम है, चेंज नहीं हुआ है, जो आपने ऊपर डाला यही नाम है, तो सिंपली नो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद बच्चे के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, बच्चे के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर बच्चे की एज 15 से 18 के बीच है, जैसे हम इसमें 16 साल डाल के देख लेते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है एक, तो यहाँ पे डाल लेते हैं 2006 डाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर बच्चे की एज 15 से 18 के बीच है तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं कि आपको बच्चे का 10 साल का पासपोर्ट चाहिए या जब तक बच्चे की एज 18 साल हो तब तक के लिए ही पासपोर्ट चाहिए। तो अगर बच्चे का 10 साल का आपको पासपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और अगर जब तक बच्चे की एज 18 साल हो तब तक के लिए ही अगर पासपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस वाले पे तो जैसे 10 साल के लिए चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिएगा। और अब अगर बच्चे की एज 15 से नीचे है ना तब इसको नहीं मांगेगा वैलिडिटी वाले को। तो ये हमने डाल लिया है। उसके बाद योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो बच्चे का अगर बर्थ आउट ऑफ इंडिया का है तो यस पे क्लिक कीजिए, और अगर इंडिया का ही बर्थ है तो सिंपली नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, बच्चे का बर्थ कहाँ पे हुआ है वो डाल दीजिए।
उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए, बर्थ के अकॉर्डिंग ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे पेन और वोटर आईडी अगर अवेलेबल है बच्चे की तो यहाँ पे डालिएगा। उसमें डिटेल सेम होनी चाहिए, डिटेल डिफरेंट है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है या फिर डालना आप नहीं चाहते तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मत डालिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल दीजिएगा कि स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी है, प्राइवेट है, तो जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दीजिए। तो अदर्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो बच्चे की एज जो डेट ऑफ बर्थ 2021 की है तो हमने अदर्स पे क्लिक कर लिया है। तो जो भी बच्चे के वो है एम्प्लॉयमेंट टाइप वो आप बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इज आइदर ऑफ और पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस या गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रेजुएट एंड अबो है, 7th पास और लेस है, 10th पास एंड अबो है, बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड है। तो जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क, पहचान चिन्ह जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का अगर आधार नंबर है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, लेकिन डिटेल सेम होनी चाहिए बच्चे की, और आधार में डिटेल सेम नहीं है तो इसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। तो अगर बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे डाल रहे हो तो उसके बाद यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, और अगर यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ रहे हो तो सिंपली सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आ जाता है, और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा जनरेट होके। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे फादर सरनेम डाल दीजिए। जैसे फादर का अगर नाम है भीषम सिंह गुर्जर, तो इस तरीके से यहाँ पे डाल दीजिएगा, भीषम स्पेस सिंह और गुर्जर यहाँ पे सरनेम में आ जाएगा। और गुर्जर अगर आप यहाँ पे भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो रनिंग में, ठीक है ना। इस तरीके से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जो पासपोर्ट में प्रिंट होके आता है वो जो फैमिली डिटेल है वो रनिंग में ही आती है। और अगर आप सरनेम में यहाँ पे आप डालना चाहते हो तो इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है जी। और बच्चे फादर का नाम अगर इस तरीके से भीषम गुर्जर है तो आप भीषम गुर्जर इस तरीके से डाल सकते हो। और अगर सिंपली इस तरीके से नाम है फादर का तो इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। तो जो भी आप फादर मदर नेम जो भी डाल रहे हो एज पर डॉक्यूमेंट ही डालिएगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से डाल देते हैं, और यहाँ पे मदर नेम डाल देते हैं, और यहाँ पे फादर का पासपोर्ट डाल दीजिएगा। फादर का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, मदर का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फादर का पासपोर्ट नंबर जो है वो यहाँ पे डालिएगा, और मदर का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। तो इन सभी डिटेलों को डाल के हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर विलेज है तो विलेज यहाँ पे डाल दीजिए, पोस्ट यहाँ पे डाल दीजिए, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो और सिटी है तो हाउस नंबर है, प्लॉट नंबर जो भी वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिटी डाल दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर दीजिए एड्रेस के अनुसार ही, और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे बच्चे का मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो, या अपना यहाँ पे आप डाल दीजिए, अगर फादर का डाल दीजिए, मदर का डाल दीजिए मोबाइल नंबर, ठीक है। फादर का यहाँ पे डल जाएगा, मदर का यहाँ पे डल जाएगा, अगर फादर मदर अपना ही डालना चाहते हो तो। और अगर बच्चे का डाल रहे हो तो बच्चे का यहाँ पे डल जाएगा मोबाइल, और आपका फादर का यहाँ पे डल जाएगा, फादर का यहाँ पे भी डाल सकते हो, मदर का भी डाल सकते हो। बाकी ईमेल आईडी मैंडेटरी है, ईमेल आईडी भी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा अपनी। उसके बाद यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस भी अवेलेबल है बच्चे का तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके नो पे क्लिक करके नीचे की तरफ आके परमानेंट की डिटेल्स डाल दीजिए। और अगर करंट परमानेंट अब सब सेम ही है तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी चीज जो है,
प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है तो जो भी आप डाल रहे हो तो उसके अनुसार अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो 12 डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ये एक्सेप्टेबल है। वहीं अगर तत्काल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ये जो लिस्ट दी हुई है इनमें से कम 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए एज अ एड्रेस प्रूफ। और नीचे नोट भी इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। और बाकी इन सभी डिटेलों को हम डाल लेते हैं फटाफट। तो ये डिटेल हमने डाल दी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ओके भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो ओके भी क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में फादर की डिटेल डाल दीजिएगा, बच्चे के फादर की डिटेल और एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा, या मदर का नाम और एड्रेस पे यहाँ पे डाल सकते हो, या फैमिली में किसी दूसरे बंदे का या फिर रिलेटिव का नाम और एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिए। अगर फादर का डालना चाहते हो तो फादर का नाम और एड्रेस डल जाएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर डल जाएगा फादर का। और ठीक है, ये डिटेल आप डाल लीजिए और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अभी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नो पे, हाँ अगर बच्चे का रीशो ऑफ पासपोर्ट है ना तो ऊपर पासपोर्ट की डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। पासपोर्ट नंबर डाल दीजिएगा आप, और कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हुआ है हो रहा है वो डिटेल डाल दीजिए, कहाँ से इशू है, फाइल नंबर वो सब डाल दीजिएगा। अब जैसे फ्रेश पासपोर्ट है तो ये डिटेल आ रहा है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक है ही, होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इस तरीके से, तो हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग तो ये नो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस या करंट डिप्लोमेटिक ऑफिसर पासपोर्ट है, अगर डिटेल अवेलेबल है तो इस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिसर पासपोर्ट, इस पर क्लिक कर देते हैं। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नोट इशूड, बच्चे का पहले क्या आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ था, अगर ऐसा है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और फाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। फाइल नंबर तब ये जनरेट होता है अगर बच्चे के जो पासपोर्ट एप्लीकेशन और अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अगर आपने उसमें पासपोर्ट ऑफिस में जमा करा दिए थे, फाइल नंबर जनरेट हो गया था, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। और अगर आपने अप्लाई किया था लेकिन फाइल नंबर जनरेट नहीं हुआ था, यानी आपने अप्लाई किया था और पासपोर्ट ऑफिस नहीं गए थे आप, और पासपोर्ट ऑफिस गए थे लेकिन फाइल नंबर भी जनरेट नहीं हुआ था, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया था तो फिर भी आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो बच्चे का ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो नो नो पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो यह भी नो, यहाँ पे नो रहेगा हमारा, क्योंकि इसके लिए वो नहीं है बच्चा, जो इंडियन कोर्ट है उसमें कन्विक्टेड नहीं है, इसलिए नो पे क्लिक कर दिया है। प्रोवाइड फॉर एप्लीकेंट हैज रिफ्यूज, तो ऐसा भी नहीं है, पासपोर्ट रिफ्यूज या डिनाइड नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक कर देते हैं। एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो फॉरेन सिटीजनशिप का भी ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो इसके ऐसा कुछ नहीं है तो नो नो पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब पासपोर्ट प्रीव्यू पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन, पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल, तो जैसे ही बच्चे की पासपोर्ट जो आएगा उसमें जैसी डिटेल मेंशन होके आएगी, जैसी डिटेल प्रिंट होके आएगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, यहाँ पे फादर नेम, नीचे मदर नेम, यहाँ पे बच्चे का प्रॉपर एड्रेस आपको दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर पासपोर्ट की डिटेल भी आपने डाली थी, ओल्ड पासपोर्ट की रीइशू था, वो डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो देख लीजिए, अगर कुछ करेक्शन आप करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ डिटेल बाय मिस्टेक आपसे गलत डल गई है तो प्रीव्यू पे क्लिक करके उन डिटेलों में आप चेंजेस कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा कि उसमें क्या आप देना चाहते हो, 10th का जो भी है वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम बर्थ प्रूफ देना चाहते हैं तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा
तो एक होता है अनेक्सर डी। तो अनेक्सर डी को आप भर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो उसको देख के इसको भर लीजिएगा। ठीक है जी। और उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आइएगा, यहाँ पे प्लेस डाल दीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करते हो तो डिटेल बच्चे की सेव हो जाएगी। और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप देख लीजिए जो भी आपने डिटेल भरी है ना, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे आप क्लिक करोगे वो डिटेल सभी आपको दिख जाएगी। कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो, कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके उनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद इस पेज पे आप आ जाइए और सेव माई डिटेल्स पे क्या क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके देख लीजिए और करेक्शन हो गया, सब कुछ सही है अगर आपका, तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। अब नीचे की तरफ यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, ठीक है, नोट आप देख लीजिए, माइनर एप्लीकेंट बिलो 4 ईयर ऑफ एज, तो यानी बच्चा जिसकी एज 4 साल से कम है, कैरी अ रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, प्लीज रेफर फोटोग्राफ गाइडलाइंस। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, इस तरीके का बच्चे का वो होना चाहिए फोटो, ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड वाला, अगर बच्चे की एज 4 साल से कम है तो इस तरीके के जो फोटो एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है जी। तो और ये साइज इन्होंने दे ही रखा है, प्लीज सबमिट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग सबमिट, ठीक है ठीक है। तो सब कुछ सही है आपका, तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए पूरी तरीके से सबमिट एप्लीकेशन को करने के लिए। इस पे क्लिक कर देते हैं हम, सब कुछ हमारा सही है, चेक कर लीजिए हमने प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके करें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे, कैसे आ जाएगा। अब जैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ये जो सर्कल है ऊपर वाला यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का आ जाएगा, क्लिक इस पे कर दीजिए। अब यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमको पीएस के गाजियाबाद का अपॉइंटमेंट लेना है तो वो हमने पीएस के सेलेक्ट कर लिया है, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो अपॉइंटमेंट किस डेट के बुक हो रहे हो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और डेट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये जो कैलेंडर इस पे क्लिक कीजिएगा और जो भी ग्रीन डेट है उनमें से किसी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को 23 का ही करना है, 23 के अपॉइंटमेंट चल रही है, 23 का ही हमको करना है। और यहाँ पे पेमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टोटल फीस है वो 1000 रुपये है, और जो आपको पेमेंट करनी है ऑनलाइन तो वो सिर्फ 900 रुपये की पेमेंट करनी है। ठीक है जी। तो अब पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए पे, और यहाँ पे जो है ना आपका 1000 रुपये भी लग सकता है बच्चे के केस में, ज़्यादा भी लग सकता है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर भी और आपके एप्लीकेशन टाइप क्या है उसके ऊपर भी। वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा और डॉक्यूमेंटों का भी बता दूंगा। तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते थे यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते थे यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते थे यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, कन्फर्म पे क्लिक करें। अब उसके बाद दोबारा इस तरीके से आ जाएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए, किसके नाम पे कार्ड है वो उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, सीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिए, कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिखा रखा किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आया है, जो मोबाइल कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर ये, और जो अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड मैसेज है वो आपके मोबाइल पे आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो किस तरीके से आपको उसको गेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो इस ये जो
आप देख रहे हो इस तरीके का जो पेज है, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा अपॉइंटमेंट रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का प्रिंट निकालने के लिए। नीचे की तरफ होगा इसमें प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा इस पेज पे, नीचे की तरफ आप आ जाइए। यहाँ आपको दो ऑप्शन नीचे की तरफ दिखेंगे, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल्स से रिलेटेड मोबाइल पे एसएमएस नहीं आया है तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक करके रिसीव आप कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो है नेटवर्क की वजह से भी नहीं आता है, तो आप एक बार रीस्टार्ट कीजिएगा मोबाइल को और उसके बाद गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक कीजिए। ठीक है जी, क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो, सेव इसको करना चाहते हो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को तो सेव आप कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट हम आपको बता देते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट मिला है उस डेट में। फर्स्ट, बच्चे की एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड, पेमेंट रिसिप्ट। थर्ड, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट। फोर्थ, एड्रेस प्रूफ। फिफ्थ, अगर बच्चा 10th पास है तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और 10th से बिलो एजुकेशन है, 7वीं में है, 8वीं में है, 5वीं 6वीं में है, स्कूल में स्टडी कर रहा है वो, जिस स्कूल में भी स्टडी कर रहा है, जिस स्कूल का आईडी सर्टिफिकेट, बच्चे का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर स्कूल में स्टडी कर रहा है तो। और अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको कोई इसमें से लेके नहीं जाना है, क्योंकि जब बच्चे का एडमिशन ही नहीं हुआ जरूरत नहीं है। 6, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। 6, आधार की डिटेल आपने डाली है तो ओरिजिनल आधार प्लस ई आधार, जो ऑनलाइन ई आधार निकाल लीजिएगा यूआईडीआई की साइट से, तो वो लेके जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। जो भी आपने एड्रेस प्रोवाइड कराया है ना उसी के अकॉर्डिंग एड्रेस प्रूफ आपको लेके जाने होंगे। 7th, अनेक्सर डी। 8th, फादर मदर के पासपोर्ट। 9th, जिस मोबाइल पे भी मैसेज आया है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड वो मोबाइल लेके जाना है, उसमें आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करके लेके जाइएगा और अपने साथ मास्क भी लेके जाइएगा। मदर फादर को अपनी आईडी भी लेके जानी है, आईडी में पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये आप लेके जाइएगा। और मदर फादर दोनों को जाना होगा। और बच्चे का अगर पासपोर्ट री इशू हो रहा है तो उस केस में जो पुराना पासपोर्ट बच्चे का वो भी लेके जाना होगा। जैसे ही सभी डॉक्यूमेंटों को आप पासपोर्ट ऑफिस में वेरीफाई करा देते हो, पीएसके सक्सेसफुली वेरिफिकेशन आप करा देते हो, सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ दिन बाद अगर नॉर्मल आपके बच्चे की पासपोर्ट एप्लीकेशन है तो कुछ दिन बाद एड्रेस पे जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ से कोई बंदा आएगा, तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी, पुलिस इंक्वायरी जैसे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते, सब कुछ अगर क्लियर रहता है तो कुछ दिन में ही बच्चे का पासपोर्ट बाई स्पीड पोस्ट एड्रेस पे आ जाएगा। और वहीं अगर तत्काल के अंदर आपने बच्चे का अप्लाई किया था पासपोर्ट तो पासपोर्ट पहले मिल जाएगा। जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हो, क्लियर जैसे ही रहता है वहाँ सब कुछ, तो उसके कुछ दिन बाद ही पासपोर्ट एड्रेस पे आ जाएगा आपके पे। और जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बाद में होती रहेगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंटों को और भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट एडवाइजर पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपने किसके लिए अप्लाई किया था, फ्रेश बच्चे के फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, री इशू के लिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, उसके बाद तत्काल के अंदर आपने अप्लाई किया बच्चे का पासपोर्ट और यहाँ पे एप्लीकेंट कैटेगरी माइनर बच्चा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है तो बच्चे माइनर 15 एंड 18 ईयर है, और उसके बाद यहाँ पे नन ऑफ अबो कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग और बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और माइनर्स का क्या है, माइनर्स फ्रॉम वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए।
पेरेंट रेजिडेंट अब्रोड, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, पेरेंट डिवोर्स, सिंगल पेरेंट्स, नन ऑफ अबो। तो नन ऑफ अबो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नन ऑफ अबो, इसमें नन ऑफ अबो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो नन ऑफ वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो एक्सेप्टेबल प्रेजेंट एड्रेस में कौन कौन सा एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है ये है। और उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इस पर क्लिक करोगे तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ये प्रूफ रिक्वायरमेंट, इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास है तो ये बच्चे के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के लिए तो इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट अगर है बच्चे के पास तो इसमें से एक्सेप्टेबल है। बाकी एक है लिस्ट ऑफ 6, यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंटों की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तत्काल के अंदर तो इसमें से दो दो अगर बच्चे के पास इसमें से 2 डॉक्यूमेंट है तो वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इन लिस्ट में से किन्हीं 2 डॉक्यूमेंटों की मस्ट है। ठीक है, कोई 2 डॉक्यूमेंट मस्ट है, कम से कम 2 डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए, मैंडेटरी है। उसके बाद अनेक्सर डी, तो ये लेके जाने होंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा पासपोर्ट। ठीक है, जैसे ही पासपोर्ट यहाँ पे आप डालोगे तो चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, रीइशू हो, तत्काल हो, और अलग अलग पासपोर्ट स्टेटस का क्या मतलब होता है उनसे रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए थे ना, पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट पेमेंट रिसिप्ट, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा डाउनलोड पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे ऊपर ये वीडियो आपको दिख जाएगी, इसको देख के इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है, ये जो वीडियो है ना, तो इसमें कंप्लीट प्रोसेस आपको पता लग जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी पेमेंट रिसिप्ट भी इस तरीके से सर्च करके निकाल सकते हैं, और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी इस तरीके से आप सर्च करके निकाल सकते हैं। और सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अबाउट पे आप क्लिक करोगे इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा तो सोशल साइट के लिंक हमने ऐड कर रखे हैं। सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और राइट टॉप में भी आपको सोशल साइट के लिंक आपको दिख जाएंगे। तो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ये सब हमने ऐड कर रखे हैं। इनके थ्रू आप हमसे फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। और जानना चाहते हो इस चैनल पर किन कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है तो प्ले लिस्ट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। तो सभी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जिन जिन कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है और किन कैटेगरी में कितनी वीडियो अपलोड कर रखी है। पासपोर्ट रिलेटेड 24 वीडियो अपलोड कर रखी है, 24 वीडियो अपलोड है पासपोर्ट कैटेगरी में, और लाइसेंस कैटेगरी में 285 वीडियो अपलोड है। वहीं व्हीकल रिलेटेड जो कैटेगरी है उसमें 200 प्लस वीडियो अपलोड होगी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्हीकल रिलेटेड भी। ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये व्हीकल रिलेटेड 212 वीडियो अपलोड कर रखी है। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब आप करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।